उत्तराखंड भराड़ीसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन है और उससे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस किस तरह से जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और वोट चोरी का जो विषय है वो सबसे अहम विषय यहाँ पे रखा जा रहा है। क्या कुछ विषय है, क्या कुछ देखते हैं कि किस तरह से सारी चीजें। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। और जिस तरह से ये आशंका जताई जा रही थी कि कांग्रेस जो है पहला दिन जो है वो हंगामेदार रख सकती है, उसके बाद जो है वोट चोरी का जो विषय है वो लेकर आए हैं। बातचीत करेंगे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से। देखिए किस तरह से, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से, क्या विषय आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। नैनीताल में जिला पंचायत सदस्यों का दिन दहाड़े पुलिस के सामने तलवार और बंदूक की नोक पर हमारे जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो पुलिस प्रशासन पर तल्ख टिप्पणी की है, इससे साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने वोट चोरी ही नहीं की है, नैनीताल में वोटों की डकैती की है और लोकतंत्र को, देवभूमि को शर्मसार किया है। इसी को लेकर आज कांग्रेस पूरे सदन में पुलिस प्रशासन के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ 310 में नियमों के तहत हम सदन में अपना पक्ष रखना चाहेंगे। प्रीतम जी, किस तरह से देखते हैं वोट चोरी का मुद्दा तो पूरे देश में चल रहा था और इस तरह के आप उत्तराखंड में आपने कहा कि डकैती हुई है वोट की। नहीं, देखिए सही बात है। राहुल जी ने पूरे देश के अंदर जो है चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर यह आरोप लगाया कि वोट चोरी करने का काम सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर चुनाव आयोग ने किया है और उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत सारे सबूत भी दिए हैं। और उत्तराखंड राज्य के अंदर पंचायत चुनाव में जिस तरीके का कृत्य सत्ता के इशारे पर हुआ है, निश्चित रूप से हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आरक्षण में हेराफेरी करने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया और उसके साथ साथ आपके सामने है कि नैनीताल की घटना जो है निश्चित रूप से दिल को झकझोर देने वाली घटना है। इसके विरोध में हम जो है आज यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगा रहे हैं। और अगर सरकार में जरा सी भी नैतिकता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या नियमों के तहत और कौन से उसके तहत आप क्या विषय लेके आए? देखिए, आज हम जो है कानून व्यवस्था को जो है 310 के अंतर्गत जो है लाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार इस पर जो है चर्चा कराए ताकि पक्ष और विपक्ष की सारी बातें सामने आ सकें। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये वोट चोर, गद्दी चोर का जो नारे हैं वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लगे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो कांग्रेस के जो नेता है वो, मैम किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे मैम? देखिए, जिस तरीके से भाजपा राज्य में देवभूमि, देखिए जिस तरीके से भाजपा इस राज्य में लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म करने पर तुल गई है, ये बिल्कुल गलत है। और आज कहीं ना कहीं लोगों का लोकतंत्र में, चुनावी प्रणाली में एक तरीके से विश्वास खोता जा रहा है। लोगों को उनके मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दे रहे। जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाते हैं उनको जोर जबरदस्ती से बंदूक की नाल पर पकड़ के ले जा रहे हैं। और अभी नैनीताल में ये सबके सामने था और जिन लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया तो आज उन्हीं नेताओं पर मुकदमे किए जा रहे हैं, FIR लॉन्च की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा जो है इस राज्य में पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने पे तुली है और उसी का विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं। सर से बात करते हैं। सर, आप तो उसी समय वहाँ पे मौजूद थे और आपके सारी चीजें हुई जिस तरह से। सुमित जी, क्या कुछ विषय रहा, क्या कुछ थोड़ा सा ऐसे आएंगे सर, क्या कुछ विषय रहा सर? विषय ये रहा कि इनकी गुंडाई इतनी बढ़ चुकी है, ये इतने मुतमहीन हैं अपनी गुंडाई में कि इन्हें लगता है कि कहीं पे भी जाकर नेता प्रतिपक्ष के साथ धक्का मुक्की, विधायकों के साथ धक्का मुक्की, जिला पंचायत सदस्यों को अपहरण कर रहे हैं और वो बेचारे आज भी इनके दबाव में
लेकिन सर बयान तो कुछ और दिया। नहीं, देखिए उनके बयान का कोर्ट, आपको पता है कोर्ट ने क्या बोला? एक पैसे का बयान नहीं मान रहे उसको। उन्होंने 164 के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए, एक पैसे का वो बयान नहीं मान रहे। तो ये इतनी बदहाल व्यवस्था है, इतनी बदहाल व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर इनका काम कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ डीएम-एसएसपी को मंडल अध्यक्ष बना दो। उस दिन हमने पुलिस वालों से कहा, या ये उत्तराखंड पुलिस सेवा की जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लगा लो अपनी वर्दी पर और इनके लिए काम करो। लोकतंत्र की हत्या जो इन्होंने करी है असहनीय है और इसका जवाब सड़क में तो दिया है, सदन में भी देंगे। सर क्या डिमांड रहेगी आपकी? क्या नैनीताल का जो जिला प्रशासन है, एसपी हो गया, डीएम हो गया, पटल परिवर्तन से कम कोई डिमांड नहीं है, रीपोलिंग की हमारी डिमांड है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मांग रखता हूं कि तुरंत आप ही बोलिए, हस्तक्षेप करिए, निर्वाचन आयोग से कहिए रीपोलिंग करवाए और सारे 27 सदस्यों की दोबारा पोलिंग हो। सर आपका तो लंबा इतिहास रहा है, परिवार से भी माताजी रही, क्या इस तरह का कोई घटनाक्रम आपको कभी ऐसा कोई? उत्तर प्रदेश के जमाने में सुना था बूथ कैप्चरिंग होती है, लेकिन जहां पे हाई कोर्ट है नैनीताल में, उसकी 1 किलोमीटर की परिधि में अपहरण, हम तो वहीं पढ़े हैं। राजनीतिक इतिहास के अलावा वो शहर भी हमारा है। आज तक कभी नहीं ऐसी चीज हुई, किसी की औकात नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, इनका काज है जिसमें ऐसा हुआ है। तो आज किस तरह की डिमांड रहेगी अंदर? क्या लगता है सरकार? डिमांड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज तो लड़ाई होगी। तो ये सुमित हृदय जी हैं जो कि हल्द्वानी से विधायक हैं और पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने हुआ इनके, और हमने तमाम जो बयान देखे, जो वीडियो वायरल देखे, उसमें सुमित हृदय जी का हमने इन्वॉल्वमेंट देखा और किस तरह से एक राजनीतिक इतिहास होने के बावजूद भी इस तरह का जो प्रकरण जो नैनीताल में हुआ है, कहीं ना कहीं आज वो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में जो विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ पर पुरजोर तरीके से देखने को मिल सकता है। सदन के भीतर, सदन के बाहर जिस तरह से हम सारे विधायक हम देख सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से लामबंद हो रही है एक विषय को लेकर के, जिस तरह से वोट को लेकर के पंचायत चुनाव में जिस तरह से अराजकता हुई है नैनीताल जिले में, जिस तरह से बंदूकें चली हैं, ये विषय निश्चित तौर से आज सरकार के लिए थोड़ा मुश्किलों भरा रह सकता है। देखना होगा अभी सदन की शुरुआत के बाद जो है क्या कुछ माहौल जो है वो सदन के भीतर देखने को मिलता है। भराड़ीसैंण से अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ धीरज सजवान।